आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं उस टॉपिक के लिए हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पूजा जी हैं। पूजा जी, आपका स्वागत है। पूजा जी, थोड़ा सा बताएं कि हाँ जी, जब हम FSSAI लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या होती है? आप एफएससीआई लेने जा रहे हैं तो आपको देखना है आपके मार्केट का आपके बिजनेस का स्केल कितना होने वाला है। अगर आपके बिजनेस का स्केल लेस देन 12 लाख है तो आप एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस का स्केल विद इन द स्टेट 12 लाख से ज्यादा होने वाला है तो आपने स्टेट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। और आपको लगता है कि ये 20 करोड़ से भी एक्सीड करने वाला है तो आपने सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई करना है। और और अगर इसमें सब एक और चीज है। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। इस सपोज आपको एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आपको तब भी सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, बट उसमें एक कंडीशन है कि आपकी टर्नओवर 12 लाख 20 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आपको हर स्टेट में अलग अलग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे एक चीज और बताइए, जैसे फूड लाइसेंस हम अप्लाई कर देते हैं, क्या फूड लाइसेंस में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है? मतलब जैसे सपोज मैंने अपने बिजनेस का नाम RY कैपिटल लिख दिया और कल को मैंने किसी और नाम से उसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये नाम लिया था। हाँ। हाँ, आप एड्रेस के लिए आप नेम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो मॉडिफिकेशन। अगर अपनी एड्रेस चेंज कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा आप उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो या कम कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेम के लिए आप नहीं कर सकते, आपको दूसरा ही लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे सपोज मेरी ब्रांचेस होती हैं तो मुझे कौन सा लाइसेंस लगेगा? जैसे सपोज मेरी अग्रवाल स्वीट्स है, वो मेरी सपोज गाजियाबाद में है और दूसरी ब्रांच मैंने सपोज अशोक विहार में खोली, तो किस मतलब कैटेगरी का लाइसेंस होगा, कुछ आइडिया है? हाँ, देखिए, अगर आपका दोनों ही आपके जो ब्रांचेस हैं उसमें 12 लाख से कम टर्नओवर है टोटल, तो आप उसमें अलग अलग नॉर्मल रजिस्ट्रेशंस लीजिए, क्योंकि इसमें दो स्टेट्स कवर हो रही है। और आपका लग रहा है अगर 12 से ज्यादा है तो आप स्टेट लाइसेंस लीजिए, बट अगर आपको लगता है क्यूमुलेटिवली आपका इन दोनों का टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होने वाला है तो आप सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। और एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जैसे फूड लाइसेंस हम लेते हैं तो फूड लाइसेंस लेते हुए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? दे फूड लाइसेंस लेते वक्त देयर सेट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हमारे वेबसाइट पे प्रिस्क्राइब्ड है, फॉस्को की वेबसाइट पे। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपके टर्नओवर की सर्टिफिकेट, आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, MOA, AOA, पैन, GST। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं फूड लाइसेंस अप्लाई करते हुए। आपको पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना होगा अपने फोन और ईमेल आईडी को यूज करते हुए। उसी पे आपके सारे कम्युनिकेशंस रिसीव होंगे। तो दैट्स इट। और अगर सपोज फूड लाइसेंस लेते हुए हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या वो रेक्टिफाई की जा सकती है? जैसा कि मैंने बताया, अगर जैसे एड्रेस के रिलेटेड कोई आपकी गलती है या प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। नेम के रिलेटेड आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, तो वो आपको दोबारा ही फाइल करनी पड़ेगी। और नेम के एरर होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज आप पैन एंटर करते हो तो उससे आपके नेम प्रीफिल भी होती है, तो दे आर वेरी लेस चांसेस कि आपकी नेम की एरर होगी। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जैसे सपोज हम फूड लाइसेंस लेते हैं तो क्या फूड बिजनेस ऑफिसर हमारे मतलब प्रेमिसेस पे आके उसको चेक करते हैं क्या? दे हैव राइट टू डू सो, बट नॉट एवरी टाइम दे डू इट। दैट डिपेंड्स, मतलब, है ना? राइट, राइट, रैंडमली वो चेक करते हैं। और इनफैक्ट लाइसेंस मिलने के बाद भी वो आपके पास कभी भी आ सकते हैं। ओके। और इसमें मैंने सुना है कि पोस्ट मैंडेटरी भी जब हम लाइसेंस ले लेते हैं उसके बाद भी हमारी कुछ रिटर्न्स वगैरह होती है शायद, जो हमें भरनी पड़ती है ना? तो सपोज हमने फूड लाइसेंस लिया और फूड लाइसेंस लेने के बाद क्या हमें मैंडेटरी फूड की कोई रिटर्न भरनी पड़ती है फूड लाइसेंस से रिलेटेड, या कुछ ऐसी चीज? हाँ, इसमें हमारी एक बेसिक रिटर्न जाती है एनुअल रिटर्न फॉर्म DI में, जो हमें 31 मई तक फाइल करनी है। अगर आप इसको नहीं फाइल करते हैं तो देर इज अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर डे, तो वो आप टाइमली जरूर इसको फाइल करें। क्या हम फूड लाइसेंस को एक तरीके से सरेंडर भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका सपोज आपने 1 साल के लिए या 2 साल, जितने भी ईयर्स के लिए आपने फूड लाइसेंस लिया, और उसका जैसे एक्सपायरी टाइम आए, मतलब उसके एक्सपायर होने के 30 डेज पहले ही आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, अगर अदरवाइज सपोज वो आपका मैंने एक्सपायर हो जाएगा। अगर मैंने सपोज अपनी रिटर्न नहीं भरी फूड लाइसेंस की,
और फूड लाइसेंस की रिटर्न ना भरने की वजह से सपोज मेरे पे पेनल्टी लग रही है और मैंने नया फूड लाइसेंस ले लिया एक, तो क्या वो पुरानी पेनल्टी मतलब बच जाएगी या क्या होगा? कुछ ऐसा पॉसिबल है? कुछ आइडिया है? सी आइडली तो वो वाला फूड लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो बट नया लाइसेंस सेम प्रॉपर्टी पे ऑन सेम पैन नंबर एंड जीएसटी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है ऐसा लेना, क्योंकि आपका पैन नंबर और जीएसटी नंबर सब सेम रहेगा, आपकी एंटिटी डिटेल सेम रहेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फिलहाल तो। थैंक यू पूजा जी फॉर गिविंग द टाइम। हम इस सीरीज को ऑन रखेंगे फूड लाइसेंस के ऊपर। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।